अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका नाम। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। हम साइंस और टेक्नोलॉजी की सुनहरी सदी में जी रहे हैं। हमने ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं जिनका चंद दहाइयों पहले तसव्वुर भी मुहाल था। लेकिन एक लम्हा ठहरकर सोचिए, क्या तरक्की की इस दौड़ में हमने किसी बहुत बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया है? 1. नाकाबिले यकीन तरक्की की दास्तान। हमने आसमान को छू लिया है। मेमारी के शाहकार। आज दुनिया में फलक बोस इमारतें, स्काई स्क्रेपर्स खड़ी हैं जो इंसानी जहानत का सबूत हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां एक बटन दबाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देती हैं। खला की फतह। हमारे साइंसदान और इंजीनियर्स चांद पर जा चुके हैं, मरीख पर रोबोट भेज चुके हैं और अब हम दूसरी कहकशाओं की तलाश में हैं। ये सब हमारी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। जदीद सहूलियात। हर हाथ में स्मार्टफोन है। हमारी गाड़ियां खुद चलने की सलाहियत रखती हैं। साइंसी तरक्की की रफ्तार नाकाबिले यकीन है। तो क्या ये मुमकिन है कि इतनी जहानत और तरक्की के बावजूद हम अपने ही घर को तबाह होता हुआ देखकर खामोश बैठे रहें? 2. वो खतरा जो सबसे बड़ा है, आलमी हिद्दत। जिस खतरे की मैं बात कर रहा हूं वो है आलमी हिद्दत, ग्लोबल वार्मिंग। ये कोई दौर का मसला नहीं। नैनो टेक्नोलॉजी से छोटे जर्रात को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने कारखानों से निकलने वाले कार्बन डाई ऑक्साइड टेक्स्ट CO_2 टेक्स्ट के बड़े बादलों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सर्द खाना क्यों गर्म हो रहा है? हमने खला में सैटेलाइट भेजकर जमीन की बेहतरीन तस्वीर ली हैं, लेकिन क्या हमने इन तस्वीर में पिघलते हुए ग्लेशियर्स, खुश्क होती हुई जमीनों और बढ़ती हुई समंदर की सतह को नहीं देखा? डेटा चीख रहा है। साइंस हमें बता रही है कि जमीन का औसत दर्जा हरारत सनती दौर के आगाज से अब तक तकरीबन 1.2 कैरेट सर टेक्स्ट सी बढ़ चुका है, लेकिन इस डेटा को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? 3. टेक्नोलॉजी हल क्यों नहीं बन रही? ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमारी तमाम तर साइंसी तरक्की इस बुनियादी मसले को हल करने में क्यों नाकाम रही है? तरजीहात का मसला। हमने तरक्की की तारीफ ही गलत कर दी है। हमने तरक्की को सिर्फ ज्यादा ईंधन जलाने, ज्यादा इमारतें खड़ी करने और ज्यादा मुनाफे कमाने से जोड़ दिया है। हमने पायदारियत, सस्टेनेबिलिटी को नजरअंदाज कर दिया है। अखलाकी जिम्मेदारी। जब हम चांद पर इंसान भेजने की अहलियत रखते हैं तो क्या हम शमसी तवानाई, सोलर एनर्जी और हवा से तवानाई, विंड एनर्जी को इस सतह पर नहीं ला सकते कि ये कोयले को हमेशा के लिए बदल दे? 4. हतमी पुकार। हमारी तरक्की का क्या फायदा अगर हमारा करक अर्ज ही रहने के काबिल ना रहे? वक्त आ गया है कि हम अपनी तरक्की को सही सिमत दें। हमें अपनी साइंसी जहानत को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने पर मरकूज करना होगा। ये सिर्फ माहौल का मसला नहीं, ये इक्तिसादी, इखलाकी और इंसानी सेहत का मसला है। आज मैं आपके सामने किसी सियासी या मुआशी मसले पर बात करने नहीं आया, बल्कि मैं हमारी बका, सर्वाइवल के सबसे बड़े खतरे पर बात करने आया हूँ। वो खतरा जिसे हमने खुद अपने हाथों से पैदा किया है। हमारी धरती बंजर क्यों हो रही है? हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि दिन भर दिन हमारी धरती की जमीन बंजर होती जा रही है। वो जरखेजी, वो जान, वो तवानाई जो हमारी मिट्टी में थी वो खत्म हो रही है। हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग जो हमारा मुस्तकबिल और हमारा असासा हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। उनके जिस्मों में वो ताकत नहीं रही जो चंद दहाइयां पहले थी। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही इस आलूदा माहौल में सांस लेने पर डर रहा है। हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए कैसा इस्तकबाल तैयार किया है? बीमारियों का तेजी से हमला। आज तेजी से बीमारी हम इंसानों में घर कर चुकी है। ये सिर्फ बीमारी नहीं, ये एक अलार्म है। हमें सांस लेने के लिए ताज़ा हुआ चाहिए थी, मगर हमने इस पाकीज़ा हवा को खुद गंदा कर दिया है। हमने अपने फेफड़ों को धुएं, गिर्द और जहरीली गैसों से भर दिया है। हम जिस तरक्की के पीछे भाग रहे हैं, उस तरक्की के नाम पर हम अपनी ही दुनिया का गला घूंट रहे हैं। हमने बगैर किसी नदामत के दरख्तों को काटना शुरू कर दिया है। हमने अपने कुदरती फिल्टर, नेचुरल फिल्टर को खत्म कर दिया। हमने अपनी सनतों और गाड़ियों के जरिए ग्रीन गैसों, टेक्स्ट CO_2 और दीगर जहरीली गैसें को आम कर दिया है, और यही ग्रीन गैसें जमीन के दर्जा हरारत को बढ़ा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी। ये कोई हादसा नहीं, ये एक वाज़ेह और सीधी चेतावनी, वार्निंग है जो ग्लोबल वार्मिंग हमें दे रही है। और अब ये तबाही सिर्फ हुआ और पानी तक महदूद नहीं रही, जमीन का तवाज़न बिगड़ चुका है।
जलजले, अर्थक्वेक्स, तूफान और सुनामी जैसे कुदरती अजाब हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। साइंसदान खबरदार कर रहे हैं कि समुद्री सतह में इजाफा और दर्जे हरारत की तब्दीलियों की वजह से जमीनी तहों टेक्टोनिक प्लेट्स पर पड़ने वाला दबाव खौफनाक नताइज पैदा कर रहा है। ये फितरत का गुस्सा है। ये जमीन का वो इंतकाम है जो हमसे हमारी लापरवाही का हिसाब मांग रहा है। 1 से 40 हमारा फर्ज और अमान। हम इंसानों की जहानत का मुजाहिरा हर रोज देखते हैं। हमने 10 कैरेट 18 गीगा फ्लॉप्स एक्सास्केल कंप्यूटिंग की कुव्वत वाले सुपर कंप्यूटर बना लिए। हम जीनियाती इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जिंदगी के कोड को बदल रहे हैं और हम चांद पर भी अपनी मौजूदगी का सबूत दे चुके हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि इतनी आलीज साइंसी सलाहियत के हामिल होने के बावजूद हम एक ऐसे बुनियादी साइंसी खतरे को नजरअंदाज कर रहे हों जो हमारे सैयारे के करा अर्ज एटमॉस्फेयर में खामोशी से बढ़ रहा है? हमारी तरक्की की बुनियाद जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स पर रखी गई और यहीं वो साइंसी तजाद पैदा हुआ। इनकलाब सनती का तोहफा 1750 के बाद से फैक्ट्रियों और गाड़ियों ने फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स्ट CO_2 टेक्स्ट और दीगर ग्रीन हाउस गैसें भेजें। इस वक्त फिजा में टेक्स्ट CO_2 की मिकदार 200 इसी पार्ट्स पर मिलियन ppm थी। आज का डेटा, आज ये मिकदार 420 ppm से तजावुज कर चुकी है। साइंस कीमियावी तौर पर वाज़ेह है। टेक्स्ट CO_2, मीथेन टेक्स्ट CH_4 टेक्स्ट और नाइट्रस ऑक्साइड टेक्स्ट N_2 टेक्स्ट O ज़ेरे सुर्ख तापकारी इंफ्रारेड रेडिएशन को जज्ब करती हैं और इसे जमीन की तरफ वापस भेजती हैं। ये साबित शुदा थर्मोडायनामिक्स का उसूल है। 1. जब हम तरक्की के लिए जंगलात काटते हैं तो हम टेक्स्ट CO_2 को जज्ब करने वाला बड़ा कुदरती निजाम खत्म कर देते हैं। 2. जब ये दरख्त सड़ते हैं या जलाए जाते हैं तो उनमें महफूज कार्बन दोबारा टेक्स्ट CO_2 की शक्ल में फिजा में खारिज हो जाता है। माहौलियाती साइकिल की शिकस्त। हमारी तरक्की ने इस कुदरती कार्बन साइकिल को तोड़ दिया है, जिससे न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है बल्कि मकामी आबो हवा में भी शिद्दत आ रही है। ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमारी तमाम तर साइंसी तरक्की इस बुनियादी मसले को हल करने में क्यों नाकाम रही है। मॉडलिंग का मसला। हम इंतहाई दुरुस्तगी के साथ पेचीदा साइंसी मॉडल्स बनाते हैं, लेकिन हमने अपनी मईशत को टेक्स्ट CO_2 से पाक करने का मॉडल बनाने पर पूरी तवज्जो नहीं दी। अखलाकी जिम्मेदारी। जब हम खला में एक मसनूई माहौलियाती निज़ाम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तैयार करने के काबिल हैं, तो क्या हम शमसी तवानाई, सोलर एनर्जी और हवा से तवानाई, विंड एनर्जी को इस सतह पर नहीं ला सकते कि ये जंगलात की कटाई की वजह से होने वाले कार्बन के इखराज की तलाफी कर सके? हमारी असल तरक्की ये नहीं कि हम चांद पर कब पहुंचे, बल्कि ये है कि हम अपने घर जमीन और उसके जंगलात को कितनी अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। वक्त आ गया है कि हम अपनी साइंसी जहानत को जंगलात की बहाली, एफोरेस्टेशन, पायदार ज़री तरीकों और सिफर कार्बन टेक्नोलॉजी पर मरकूज करें। तरक्की और सब्ज टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी को एक दूसरे का साथ देना होगा। आइए इस साइंसी इंतबाह को समझें, इसे कबूल करें और अपनी जहानत का इस्तेमाल एक जंगलात से भरपूर, महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल की तामीर के लिए करें। अब वक्त जज्बाती होने का नहीं, अब वक्त अमली इक़दामात उठाने का है। 1. दरख्त लगाएं, जितना मुमकिन हो उतने पौधे लगाएं। 2. आलूदगी कम करें, अपने तर्ज़े जिंदगी को बदलें, प्लास्टिक और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल तर्क करें। 3. अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, हम सबको एक जिम्मेदार इंसान होने का सबूत देना होगा। आइए आज हम सब अहद करें कि हम अपनी धरती को दोबारा हरा भरा और सांस लेने के काबिल बनाएंगे।